एवं अकेली कहानी के पार्ट 2 में आज अपने देखेंगे कि आगे उस स्टोरी में क्या हुआ। पिछली स्टोरी में अपने जाना कि इस स्टोरी में एक पात्र है सोमा बुआ। तो आगे देखते हैं कि ये स्टोरी कैसे चलेगी। सोमा बुआ बुढ़िया है। सोमा बुआ एक छोड़ी हुई स्त्री है। परित्यक्ता वर्ड दिया है इसमें। परित्यक्ता वर्ड का मतलब होता है कि पति के द्वारा त्यागी गई पत्नी। सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उसकी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वह पत्नी घर बार तजकर तीर्थवासी हो गया और परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो उनके एकांकीपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उनके बेटे के जाने के बाद लगातार वो अकेली रही, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यूं हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध्य गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता। उस समय उनका घूमना फिरना मिलना जुलना बंद हो जाता और सन्यासी जी महाराज से यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे जिसका सहारा लेकर वे उनके वियोग के 11 महीने काट लें। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोसियों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या कमी हो, बुआ टाइम से पहुंच जाती और फिर भाग भाग के काम करती, मानो वे दूसरों के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। आजकल सोमा बुआ के पति घर आए हुए हैं और अभी कुछ कहा सुनी हो चुकी है। बुआ आंगन में बैठी धूप सेक रही है, पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। 1 महीने में अन्य अवयवों से शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय है। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी आती है। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं कहाँ चली जाऊं, सो इन्हें कहीं नहीं सुहाता। ये सोमा बुआ कह रही है राधा को कि मैं कहीं भी चली जाती हूँ तो सन्यासी महाराज को सुहाता नहीं है। कल चौके वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी को न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का गरूर है कि मुंडन पर सारी बिरादरी को न्योता दिया है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई मैं। और सहकर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाना शुरू कर दिया। एक काम गत से नहीं हो रहा। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे या कहीं भी कुछ किया जावे। गीतावली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी। मेरा तो हंस हंसकर पेट फूल गया और उसकी याद से ही कुछ देर उनका दुख आक्रोश में घुल गया। अपने सहज स्वभाव रूप में वे कहने लगी, भट्टी पर देखो तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 1-2 खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पतंग को भी पूरे ना आए। इसी समय मैदा सनकर नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुएं और किशोरीलाल को तो बेचारा इतना जस मान रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा तुम न होती तो आज भद उड़ जाती। अम्मा तुमने लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। यह तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं सवेरे ही चली जाती।